नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि इटरेटर क्या होता है। पैबली के अंदर एक पैबली का फीचर है जिसको हम कहते हैं इटरेटर। तो इटरेटर क्या होता है, उसका इस्तेमाल हम पैबली करेक्ट में कैसे कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इटरेटर एक ऐसा फंक्शन है, पैबली का एक ऐसा फीचर है जो एरे रिस्पॉन्स के फॉर्मेट को सिंपल रिस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देता है और एक लूप क्रिएट करता है जिससे कि जो प्रोसेस है हमारे वर्कफ्लो की वो बार बार रिपीट होती है इटरेटर के बाद की। बड़े ही आसान शब्दों में अब पूरी तरीके से मैं आपको इटरेटर बताता हूं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इस गूगल शीट में मैंने सारी डिटेल्स ऐड करी हैं, मतलब मैं अपने कस्टमर्स को एक मैसेज भेजना चाहता हूँ, अपने लीड्स को मैसेज भेजना चाहता हूँ। और इस गूगल शीट में मैं सारे कस्टमर की डिटेल्स को ऐड करके रखता हूँ, अपनी लीड्स की डिटेल्स को ऐड करके रखता हूँ। जैसे कि कस्टमर का नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी मेल आईडी, उनकी सिटी और जो मैसेज मैं उनको भेजना चाहता हूँ वो मैसेज की भी डिटेल्स मैं यहीं पे ऐड करके रखता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली मेरे सारे कस्टमर्स को एक मैसेज चले जाए। अब ये करने के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैनुअली बैठ के मैं एक एक कस्टमर के इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे उनको मैसेज भेजूं, या तो मैं यूज करूं पैबली का। तो देखिए, पैबली हमारी यही मदद करता है। आप इन सारे कस्टमर्स को, मैंने तो केवल 13 रो तक का ही डेटा यहाँ पे ऐड किया है, आप चाहें तो कितनी भी रोज यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इटरेटर की मदद से, पैबली की मदद से आप सारे कस्टमर्स को एक बार में मैसेज भेज सकते हैं। अब देखिए, पैबली पे मैंने एक वर्कफ्लो क्रिएट करके रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया है इटरेटर बाय पैबली। और ट्रिगर में मैंने लिया पैबली का एक और फीचर जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल। स्केड्यूल की मदद से हम हमारे वर्कफ्लो को कुछ इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने वर्कफ्लो को एक बार भी भेज सकते हैं, 10 बार भी भेज सकते हैं, या महीने में एक बार भी भेज सकते हैं। आपके ऊपर है कि आपको कितनी बार अपना वर्कफ्लो रन करवाना है। अब देखिए, मैं एक बार ही मैसेज भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को, तो यहाँ पे मैंने स्केड्यूल सेलेक्ट करके रखा है वंस। अब मैंने क्या किया है, दूसरा मैंने एक्शन यहाँ पे स्टेप लगाया है गूगल शीट्स, और गेट रोज मैंने किया। मतलब इस गूगल शीट का पूरा डेटा मैं लेके जाना चाहता हूँ पैबली करेक्ट के पास। अब देखिए, अगर ये पूरा डेटा मैं यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स बनेंगे और एक एक करके पूरा डेटा हमको रिसीव होगा। जैसे कि रो 1 का डेटा मेरे को एक बार रिसीव होगा, फिर रो 2 का डेटा अलग से रो 2 का होगा, ऐसा रो 3, रो 4, रो 5, रो 6, ऐसा करके पूरा डेटा मुझे रिसीव होगा पैबली कनेक्ट पे। तो चलिए, सबसे पहले इस गूगल शीट को हम कनेक्ट करते हैं पैबली कनेक्ट से, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे इटरेटर का काम क्या होता है। क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखेंगे हम एग्जिस्टिंग कनेक्शन। गूगल शीट्स को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पैबली कनेक्ट से, तो क्लिक करूंगा मैं सेव पे। और देखिए, हमारा गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब वो स्प्रेडशीट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिस स्प्रेडशीट का रिस्पॉन्स आप कैप्चर करना चाहते हैं। तो देखिए, जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है कस्टमर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली है क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। अब आती है रेंज, कि किस रेंज तक का डेटा आप कैप्चर करना चाहते हैं। अब देखिए, रेंज हमारी क्या होगी, रेंज हमारी होगी ए, कॉलम ए से लेकर कॉलम ई तक का पूरा डेटा मेरे को लाना है पैबली कनेक्ट के पास। पर कॉलम ए से कौन सी रो का डेटा लाना है हमको, कॉलम ए रो 2 से लेकर कॉलम ई तक का पूरा डेटा मेरे को चाहिए। तो यहां पे मैं रेंज टाइप करूंगा कॉलम ए रो 2, और कहां तक का डेटा मेरे को चाहिए, कॉलम ई तक का पूरा डेटा मैं लाना चाहता हूं पैबली कनेक्ट के पास। अब देखिए, कॉलम ई के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो कॉलम ई तक का डेटा ही मुझे यहाँ पे चाहिए। अब देखिए, अभी सिंपल रिस्पॉन्स का बटन मेरा ऑन है, मतलब की वैल्यू पेयर्स में हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव होगा, जैसे कि कस्टमर का नेम, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, सिटी, मैसेज, ऐसे एक रो का डेटा मिलेगा, फिर 2 रो का डेटा मिलेगा, ऐसे करके 13 रो तक का डेटा मुझे यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में रिसीव होगा। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया है, हमको रिस्पॉन्स यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और देखिए, वैसे ही मेरे को रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है की वैल्यू पेयर्स में, जैसे कस्टमर का नेम, उनका नंबर, उनका ईमेल और उनकी सिटी। देखिए, पूरा रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। 13th रो तक का पूरा डेटा मेरे को यहाँ पे रिसीव हुआ। आप देख सकते हैं रो इंडेक्स क्या बता रहा है, 13। इसका मतलब पूरा डेटा गूगल शीट का यहाँ पे आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमारा वर्कफ्लो खत्म हो जाता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और एक्शन स्टेप लगाऊंगा और सारे कस्टमर को ट्यूलियो की मदद से मैसेज भेज दूंगा, जो कि कम्युनिकेशन एपीआई है। पर ऐसा करना यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए, पूरा जो डेटा हमको रिसीव हुआ ये की वैल्यू पेयर्स में रिसीव हुआ है। अब क्या होगा, मेरे को एक एक करके बार बार मैप करना पड़ेगा मेरे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर। तो मेरे को कितनी एक्शन स्टेप यहाँ पे और ऐड करनी पड़ेगी, मेरे को 13 बार ये पूरा जो टास्क इसको रिपीट करना पड़ेगा। बार बार मुझे मेरे कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर मैप करना पड़ेगा और उन्हें एक मैसेज भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपल रिस्पॉन्स का बटन यहाँ पे मैं ऑफ कर दूंगा। सिंपल रिस्पॉन्स का बटन जैसे ही मैं यहाँ पे ऑफ करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स है इस पूरी गूगल शीट का, ये पैबली कनेक्ट के पास आएगा
एडवांस फॉर्मेट में। मतलब पूरा रिस्पॉन्स जो पेबली करेंट अपने पास कैप्चर करेगा वो एक एरे फॉर्मेट में रिस्पॉन्स कैप्चर करेगा और फिर एरे फॉर्मेट को हम इटरेटर की मदद से कन्वर्ट कर देंगे सिंपल रिस्पॉन्स में, उसको हम ब्रेक कर देंगे रो वाइज। तो इसलिए हम यूज करते हैं इटरेटर का। सबसे पहले सिंपल रिस्पॉन्स का बटन मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा तो देखिए जो रिस्पांस अब हमको रिसीव होगा वो एडवांस फॉर्मेट पे रिसीव होगा। मतलब इस पूरी गूगल शीट का डेटा एक बार में हमको एरे फॉर्मेट में रिसीव हो जाएगा। देखिए रिस्पांस रिजल्ट हमको यहाँ पे दिखा रहा है और देखिए इसको मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा रिस्पांस हमको यहाँ पे मिला है और एरे फॉर्मेट में हमको ये पूरा रिस्पांस रिसीव हुआ है। मतलब ये जो पूरी गूगल शीट है इसका पूरा डेटा मैं लेके आ चुका हूँ पेबली करेंट के पास। अब ये जो एरे फॉर्मेट का रिस्पांस हमको मिला है इस रिस्पांस को हम सिंपल रिस्पांस पे कन्वर्ट करेंगे, रो वाइज कन्वर्ट करेंगे इटरेटर की मदद से। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है और यहां आता है इटरेटर का काम। यहां से हम चूज करेंगे पेबली के इस फीचर को, इटरेटर को। एक्शन इवेंट हमको रखना है प्रोसेस एरेज। अब जो रिस्पांस हमको रिसीव हुआ प्रीवियस स्टेप में वो एरे फॉर्मेट में रिसीव हुआ है तो एक्शन इवेंट हमारा होगा प्रोसेस एरेज। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट पे। अब देखिए जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा जो रिस्पांस मेरे को मेरे प्रीवियस स्टेप में मिला था एरे फॉर्मेट में वो सिंपल रिस्पांस में यहाँ पे इटरेटर कन्वर्ट कर देगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वी सपोर्ट इटरेशन ऑफ मैक्सिमम 500 रिकॉर्ड एट वंस। इसका मतलब अगर आपने अपनी गूगल शीट में 500 रो तक का डेटा ऐड करके रखा होगा तो इटरेटर 500 रो तक के डेटा को कन्वर्ट कर सकता है सिंपल रिस्पांस में, वो भी एक बार में। तो यहीं पे हमारा इटरेटर का काम आता है। अभी क्या होता है इटरेटर से, इसके बाद की जो भी स्टेप यहां पे मैं ऐड करूंगा ये स्टेप लूप में घूमती रहेगी जब भी हमारा वर्कफ्लो काम करेगा। इसका मतलब इटरेटर क्या करेगा, सबसे पहले ये पहली रो का जो डेटा है इस पे मैसेज सेंड करेगा हमारे कस्टमर को, फिर क्या करेगा दूसरी रो के डेटा को लाएगा, फिर ऐसे करके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके 13 रो तक जितनी डेटा मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट में 13 रो तक का डेटा लूप में यहाँ पे प्रोसेस करेगा इटरेटर। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया है इटरेटर का। इटरेटर का काम ये होता है कि ये हमको रिपीटिशन से बचाता है। अगर इटरेटर मैं नहीं लगाता, सिंपल रिस्पॉन्स पे गूगल शीट का रिस्पॉन्स कैप्चर करता तो फिर मेरे को एक एक करके 13 बार मुझे मैपिंग करनी पड़ती और 13 बार मुझे अपने कस्टमर्स को मैसेज भेजना पड़ता। पर ये काम मेरा इटरेटर ने यहां पे बचा लिया है क्योंकि ये लूप में काम करता है, रिपीटिशन बचाता है। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले पहली रो का जो डेटा मतलब ये जो कस्टमर का डेटा है इसको प्रोसेस करेगा, फिर क्या करेगा, फिर ये वाली जो रो का डेटा इसको प्रोसेस करेगा। ऐसे करके एक एक करके सारी डिटेल्स ये प्रोसेस करता चला जाएगा। अब देखिए एरे मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा, गूगल शीट रिस्पॉन्स रिजल्ट मेरे को मिल चुका है, ये एरे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इटरेटर क्या करेगा, जो पहली रो का डेटा है ये डेमो टेस्ट वाला जो डेटा है इसको कन्वर्ट कर देगा सिंपल रिस्पॉन्स पे। अब देखिए ये रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है, ये देखिए रो इंडेक्स हमारा 2 है, ये आप देख सकते हैं रो इंडेक्स हमारा 2 है। ये एरे फॉर्मेट को इटरेटर ने कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे सिंपल रिस्पॉन्स में। ऐसा करके इटरेटर लूप में काम करता रहेगा। अभी तो एक ही रो का डेटा है, ऐसे करके 13 रो तक के डेटा को इटरेटर यहाँ पे प्रोसेस करेगा। तो ये काम होता है मेन इटरेटर का। अब मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा कि इटरेटर का काम क्या होता है, इसका यूज हम पेबली कनेक्ट में क्यों करते हैं। अब देखिए जो रिस्पॉन्स हमको मिला है इसके बाद जो मैं एक्शन स्टेप यहाँ पे ऐड करूंगा इसके बाद का जो काम है वो लूप में करेगा इटरेटर। एक्शन स्टेप में ऐड करूंगा ट्विलियो की मदद से, क्योंकि मैं मैसेज भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को। एक्शन इवेंट पे रखूंगा सेंड एसएमएस मैसेज, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्योंकि ट्विलियो के अकाउंट को मैं पहले ही कनेक्ट कर चुका हूं पेबली कनेक्ट से। जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो ट्विलियो का अकाउंट आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का, जो बॉडी ऑफ द एसएमएस है, जो मैसेज मैं भेजना चाहता हूं अपने कस्टमर्स को वो पहले ही मैंने ऐड करके रखा अपनी गूगल शीट पे। तो यूज करेंगे मैपिंग का, क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे। तो देखिए गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी इसके नीचे इटरेटर से जो डेटा मैंने प्रोसेस किया था, एरेज को मैंने कन्वर्ट किया था सिंपल रिस्पॉन्स में, इसी डेटा का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो जैसे आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा रिस्पॉन्स आपको दिख रहा होगा जो हमने इटरेटर से सही किया था। ये जो डेटा है इसको यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कुछ इस तरीके से। अब मैपिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन होगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। फिर आता है सेंडर्स नंबर। तो देखिए ट्विलियो हमको सेंडर्स नंबर भी प्रोवाइड करता है, वही सेंडर्स नंबर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा सेंडर्स नंबर। फिर आता है रेसिपिएंट नंबर। तो इटरेटर की मदद से जो डेटा मैंने प्रोसेस किया था, जो गूगल शीट पे मैंने डेटा ऐड किया था अपने कस्टमर का, वही डेटा यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। वापस इटरेटर का यूज करेंगे हम। तो देखिए ये जो रिस्पॉन्स हमको मिला था कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसके आगे एक प्लस में यहाँ पे और लगा दूंगा जिससे ये जो नंबर है कंप्लीट हो जाएगा कंट्री कोड के साथ। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर को एक मैसेज हो जाएगा रिसीव।
और देखिए हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है, इसका मतलब सेम कस्टमर को एक मैसेज जा चुका है ट्विलियो की मदद से। तो इस तरीके से हम पूरा वर्कफ्लो हमने पूरा सेटअप किया है। ट्विलियो से हमने मैसेज भेजा है, इटरेटर की मदद से जो एरर फॉर्मेट है उसको हमने कन्वर्ट किया सिंपल रिस्पॉन्स में। और इटरेटर का मतलब मैंने आपको यहाँ पे पूरा समझाया है कि कैसे इटरेटर एरेस को प्रोसेस करता है। अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको सिर्फ बैठना है। अब एक एक करके इटरेटर क्या करेगा, जितनी भी रो का डेटा आपने ऐड किया अपनी गूगल शीट में, एक एक करके लूप में डेटा पूरा प्रोसेस करेगा इटरेटर। और 13th रो में जो आखिरी डेटा आपने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पे अपने कस्टमर का, यहां तक का पूरा डेटा सर्च करेगा और भेज देगा आपके कस्टमर को एक मैसेज इटरेटर। तो ये काम होता है इटरेटर का, लूप में पूरा डेटा प्रोसेस करना, वो भी एक एक करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ बैठना है। जितना भी डेटा आपने ऐड किया होगा अपनी गूगल शीट में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने यहाँ पे 13th रो तक की डेटा ऐड किया है, आप कितनी भी रो तक डेटा ऐड कर सकते हैं, 500 रो तक डेटा ऐड कर सकते हैं। तो इटरेटर क्या करेगा, 500 रो तक के पूरा डेटा को प्रोसेस करेगा लूप में एक एक करके। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि इटरेटर का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।